वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना होता है, और ये हमारे 12th क्लास में 3 नंबर का आता है। और अब तो हाई स्कूल में भी आपको ये 1 नंबर का ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए नंबर से समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रेड पेन से, ए मैन हुज बाय ब्रेड, इतना पेपर में लिखा हुआ आएगा। आपको सिर्फ आंसर लिखना है। यदि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आता है तो आपको उस पर टिक लगा देना है, यानी कि ओवर शीट में भर देना है। देखिए पहला है हमारा ए मैन हुज वाइफ डेड, एक आदमी, हुज मान जिसकी पत्नी, वाइफ डेड यानी मर चुकी, यानी एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी हो वो कहलाता है विडोवर। विडो यानी कि विधुर, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, विधुर। तो एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है क्या कहलाता है, विडोवर। इसमें हमारा दूसरा है ए पर्सन, एक आदमी, विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसमें लंबा अनुभव हो, एक व्यक्ति जिसमें लंबा अनुभव हो वो क्या कहलाता है, वेटेरन, यानी कि अनुभवी व्यक्ति। वेटेरन के मतलब क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति। ऐसे हमारा तीसरा है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप की हत्या। अपने आप की हत्या को हम क्या कहते हैं, सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। ऐसे हमारा नंबर 4 है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। वन माने कोई, हु माने जो, हैज़ माने रखता हो, ग्रेट यानी महान, स्नेह करता हो, वंस कंट्री यानी अपने देश से, यानी वह व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो वो क्या कहलाता है, पैट्रियोट, यानी कि उसको हम कहते हैं देशभक्त, यानी पैट्रियोट। पांचवा है हमारा विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से प्रयोग न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, आउटडेटेड, यानी कि अप्रचलित, हिंदी में कहते हैं अप्रचलित। नंबर 6 है हमारा वन हु नोज एवरीथिंग, कोई जो, नोज माने जानता हो, एवरीथिंग माने सब कुछ, कोई जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं ओमनीसाइंट, यानी कि सर्वज्ञ। नंबर 7 ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज माने जिसके, पेरेंट्स माने होता है माता पिता, आर डाड यानी कि मर चुके हों, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों उसे क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं ऑर्फन। ऑर्फन, और हिंदी में कहते हैं ऑर्फन माने होता है अनाथ, उसे हम अनाथ कहते हैं। नंबर 8 है हमारा ए प्लेस, एक स्थान, वेयर माने जहाँ, डेड बॉडीज का मतलब होता है मृत शरीर, आर केप्ट माने रखे जाते हैं, एक स्थान जहाँ पर मृत शरीर रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं इसमें, मॉर्ट्यूरी। मॉर्ट्यूरी का मतलब होता है मुर्दाघर, यानी मुर्दाघर में मृत शरीर रखे जाते हैं। हमारा नंबर 9 है मेडिसन, यानी कि दवाई, दैट माने जो, किल्स माने मारती है, जर्म्स माने कीटाणुओं को, एक दवाई जो कीटाणुओं को मारती हो उसे क्या कहते हैं, जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब होता है जीवाणुनाशी या कीटाणुनाशी। इसमें हमारा 10वां है विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। नंबर 11 है हमारा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। वन माने कोई, हु माने जो, डज नॉट नहीं करता है, बिलीव माने विश्वास, कोई जो विश्वास नहीं करता हो, इन द एक्सिस्टेंस का मतलब होता है मौजूदगी में, ऑफ गॉड यानी भगवान की, यानी कोई जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास नहीं रखता हो, यानी भगवान में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। सेम जो नंबर 12 है वो इसी से मिलता जुलता है। इसमें है ए पर्सन, ए व्यक्ति, हु माने जो, बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की एक्सिस्टेंस यानी मौजूदगी में विश्वास करता हो, यानी भगवान को मानता हो उसे क्या कहते हैं, थीस्ट, यानी कि आस्तिक। ये दोनों एक जैसे ही हैं। जो भगवान विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं अथीस्ट यानी नास्तिक, और जो भगवान विश्वास करता है उसे कहते हैं थीस्ट यानी कि आस्तिक। नेक्स्ट नंबर है हमारा पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, व्यक्ति, हु माने जो, कैन नाइदर ना तो पढ़ सकता हो, नॉर राइट और ना ही लिख सकता हो, यानी वह व्यक्ति जो ना पढ़ सकता हो और ना लिख सकता हो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक शब्द में उसको कहते हैं हम इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। नेक्स्ट हमारा विच कैन नॉट बी सीन,
विच वन जिसे कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, यानी जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ए लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, यानी किताबों से प्रेम करने वाला, उसे हम कहते हैं बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है पढ़ाकू या किताबी कीड़ा। नेक्स्ट हमारा ए डिसीजेज, एक बीमारी, विच माने जो, स्पीड माने फैलती है, वाई कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से छूने से, यानी एक बीमारी जो एक दूसरे के छूने से फैलती है, उसे हम कहते हैं कैंटागियस, यानी छुआछूत की बीमारी जो छूने से फैलती है। नेक्स्ट हमारा डिसीजेस यानी बीमारी, विच माने जो, स्पीड्स माने फैलती है, ओवर ए वाइड एरिया, यानी ज़्यादा बीच में, लंबी जगह में, यानी एक बीमारी जो ज़्यादा क्षेत्र में फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैलती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा हैविंग इन्फानाइट पावर, अनंत शक्ति रखने वाला, यानी ज़्यादा पावर रखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिशाली या शक्तिमान। नंबर 19, वन माने कोई, हु माने जो, इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, वो है मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, जो मानवता से प्रेम करता हो, उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि मानव प्रेमी, मानव से प्रेम करने वाला। हमारा लास्ट है इसमें द लाइफ स्टोरी, लाइफ माने जीवन, स्टोरी माने कहानी, जीवन की कहानी, ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो उसके द्वारा ही लिखी गई हो, यानी किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी उसने खुद लिखी हो, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। ध्यान रखें, कोई खुद लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी होता है। ये आपके 20 हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इसको अवश्य याद करें और बोर्ड एग्जाम से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।